हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप ये पौधा देख रहे हैं और इसमें जो गुच्छे में लगे हुए बैंगन दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे टेरिस गार्डन पर ग्रो बैग में लगे हुए हैं। अब चूंकि दोस्तों हम बैंगन का पौधा लगा लेते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बम्पर आवाज हमें किचन के लिए नहीं मिल पाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैंगन के, अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे, एक ही पौधा नहीं है बैंगन का। मेरे पास काफी बैंगन के पौधे हैं और अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं, और सभी वैरायटी के पौधे के अंदर मुझे एक बम्पर आवाज, एक अच्छा उत्पादन अपने किचन के लिए बिल्कुल शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक तरीके से मिलता है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हो गया, जैसे डीएपी है, यूरिया है, जो रसायन के रूप में, जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीकों को आजमाकर, ये जो अपने पुराने देसी नुस्खे होते हैं उनको आजमाकर एक अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से लेता रहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने भी बैंगन का पौधा लगा रखा है उनके सामने कुछ इस तरह की समस्याएं आ सकती है। जैसे पहली समस्या क्या हो जाती है कि बैंगन का पौधा ग्रोथ नहीं करता है। किसी तरह वो ग्रोथ करता है तो सेकंड समस्या क्या आ जाती है, बैंगन के पौधे में फूल नहीं आते हैं। फूल भी आना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, उसको बैंगन का पौधा फूल ड्रॉपिंग की समस्या करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही बैंगन के पौधे के अंदर अगर फूल लगातार आए जा रहे हैं, ड्रॉपिंग नहीं हो रही है, तो भी क्या है, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते, बैंगन में कन्वर्ट नहीं होते। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर बैंगन का पौधा लगा रखा है, चाहे वो जमीन में लगा रखा हो या मेरी तरह ग्रो बैग में या गमलों में या टेरिस पर लगा रखा हो, वो भी एक अच्छा उत्पादन अपने बैंगन के पौधे से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बेस्ट फर्टिलाइजर की। और इसी के साथ साथ जब फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं तो उससे पहले कुछ बैंगन की केयर टिप्स होती है, अगर उनको हम फॉलो करते हैं तो हम एक बेस्ट उत्पादन अपने बैंगन के पौधे से कंटिन्यू रूप से ले सकते हैं, जैसा कि मैं अपने टेरिस गार्डन पर अपने बैंगन के पौधे से कंटिन्यू रूप से दोस्तों लिए जा रहा हूँ। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और दोस्तों एक खुशखबरी है जिसका आपको काफी समय से इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। चैनल की मेंबरशिप मैंने ऑन कर दी है। मेंबरशिप लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं आपके सवालों का जवाब बहुत ही जल्दी और शीघ्र दे पाऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले हमें बैंगन की कुछ केयर टिप्स होती है, उसको फॉलो करना चाहिए होता है। जब भी हम बैंगन की पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें कब करना चाहिए होता है, जब वो करीब 4 से 6 पत्ती की हो जाती है, तब हमें उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। या आप मानिए कि जब वो 4 इंच से 6 इंच के करीब की हो जाती है, तब हमें उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है। अब ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम क्या गलती कर बैठते हैं जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती, कि जो पुरानी मिट्टी होती है उस पुरानी मिट्टी के अंदर ही हम पौध को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इस मिट्टी के अंदर हो जाएगा और बहुत अच्छा हमें प्रोडक्शन देगा, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इवन ग्रोथ तक रुक जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए होता है, गमले की मिट्टी को पूरा निकालना है, सुखाना है और उसको पूर्ण दोबारा रिचार्ज करना चाहिए होता है। अब मैं कैसे रिचार्ज करता हूँ कि गमले की मिट्टी 50% ये लेता हूँ, या आप चाहे तो दोबारा से खेतों की मिट्टी ले सकते हैं। 50% वो मिट्टी लेना है और साथ में करना क्या है, 30% के करीब इसमें फुली डिकम्पोज जो काउडंग होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, उसका आपने इस्तेमाल करना है। देखिए कुछ ऐसे, ये दिखाई दे रहा है आपको, फुली ब्लैक कलर का है। कुछ ऐसा जब काउडंक होता है तो उसको आपने इस्तेमाल करना चाहिए होता है। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए और ज़्यादा ज़्यादा फल फूल लाने की क्षमता दिखाता है। इसी के साथ ही आपको 10% के रेशो के अंदर लीफ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, कुछ खनिज हो गए जैसे बुझा हुआ चूना है, जिप्सम है, मुल्तानी मिट्टी है, गैरू है, इस तरह के खनिज इसके अंदर मिक्स करने चाहिए होते हैं। इसी के साथ 10% के रेशो के अंदर आपने इसमें स्टोन डस्ट या रिवर जो सैंड होती है वो मिलाना चाहिए होता है। वो हम किस लिए मिलाते हैं कि जब पौधा आगे बढ़ता है और इसमें लगातार पानी डलता रहता है तो क्या है, मिट्टी नीचे टाइट होना शुरू हो जाती है। अगर स्टोन डस्ट मिलाते हैं हम इसमें या रिवर सैंड मिलाते हैं तो क्या, मिट्टी को टाइट नहीं होने देता है। जो हम पानी डालते हैं, अगर एक्स्ट्रा पानी डल जाता है तो क्या होगा कि मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से क्या होता है कि जो नीचे इसके ड्रेनेज होल हैं, इन होल के जरिए एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और मिट्टी भी टाइट नहीं होती है। लगातार पानी डालने से आपने देखा होगा गमले के अंदर मिट्टी टाइट हो जाती है, जिससे क्या रूट, जो नई रूट होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। और जब रूट डेवलप नहीं होगी तो क्या होता है कि पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, बढ़त नहीं, बढ़वार जो होती है वो नहीं दिखा पाता है। तो इसलिए ये तीन चीजें आपको मिक्स करके और बढ़िया पोरस मिट्टी बनाकर ही पौध को ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है, अगर आप अधिक उत्पादन चाहते हैं तो। लेकिन के टिप्स में क्या आ जाता है दोस्तों, वैसे तो बैंगन का जो पौधा होता है सन लविंग प्लांट होता है, उसको धूप अच्छी चाहिए होती है, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप हमारे पौधे को चाहिए होती है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त भीषण गर्मी चल रही है, जो मई और जून का महीना होता है, ये भीषण गर्मी सभी तरह के पौधे को काफी लॉस पहुंचाती है। तो इससे बैंगन का पौधा भी अछूता नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो बैंगन के पौधे को करीब करीब सुबह की 1 आध 2 घंटे की धूप मिल जाए और शाम की 1 2 घंटे की धूप मिल जाए, बाकी दिन की धूप से उसको डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचाना चाहिए होता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह का मूवेबल जो ग्रीन
नेट है उसका मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। उसको हम पूरे दिन जैसे सुबह 8 साढ़े 8 बजे इसको पूरा ओपन कर देते हैं, बिल्कुल पूरा कवर हो जाता है। शाम के टाइम खोल देते हैं इसको 5 बजे 5-6 बजे करीब, ताकि इसको पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप मिल जाए। धूप मिलना इसलिए ज़रूरी होता है कि भई ये अपना जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करता है, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसका निर्माण तेज़ी से होता है। पत्तियाँ ज़्यादा हरी-हरी हरी-भरी दिखाई देती है और नई पत्तियाँ भी आने में मदद करती है। अगली जो मेन समस्या आ जाती है वो है दोस्तों फूल जो होते हैं ड्रॉपिंग की जो समस्या पौधा करना शुरू कर देता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैक्सिमम आप सब चीज़ें कर देते हैं, खूब अच्छा फर्टिलाइज़र पौधे को प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पौधा जब फूल आने शुरू होते हैं तो क्या फूल ड्रॉप करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब पौधे के अंदर फूल आना शुरू होते हैं तो आपने पौधे में, गमले में या जो ज़मीन पर आपने लगा रखा है, उन पौधों में पानी की मात्रा को कंट्रोल कर देना चाहिए होता है, पूर्ण रूप से कंट्रोल कर देना चाहिए होता है, जब तक कि जो ये बैंगन का फूल है, ये फल के अंदर कन्वर्ट ना हो। कारण क्या होता है कि जब हम इसमें लगातार पानी डालते रहते हैं, हम देखते हैं कि भई सुबह डाल दिया पानी, फिर अगले दिन फिर सुबह डाल दिया, या पौधे को शावरिंग करा देते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि रूट्स जो पानी खींचती है, पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होना शुरू हो जाता है, और पानी धूप के द्वारा वाष्पीकरण हो नहीं पाता है। तो प्लांट क्या सोचता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और पानी को आउट करने के लिए इन सब फूलों को गिराना शुरू कर देता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नमी बननी शुरू हो जाती है और फूल ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब तक गमले की मिट्टी इस तरह ना सूख जाए, ऊपर की मिट्टी कम से कम, अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है इसके अंदर तो आपको आधा 1 इंच के करीब सूखी दिखाई दे, आप उस वक्त करें, और जब पानी डालें। और जब अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे है, तो जब तक ऊपर की मिट्टी 2 से 3 इंच ना सूख जाए नीचे तक, तब तक प्लांट के अंदर पानी अप्लाई ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जो पौधे हैं फूल गिराने की समस्या बिल्कुल नहीं करेंगे। करने वाले दोस्तों एक बेस्ट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, जो कि हमारा होममेड खुद का बनाया हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है चाय पत्ती। अब ये चाय पत्ती काम क्या करती है हमारे प्लांट के अंदर, ये एक्चुअली काफ़ी तरह के पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। आयरन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये इसकी लोहे की छलनी से इसको छाना जाता है बारीक, तो इसके कण आ जाते हैं, तो साथ में इसमें आयरन की जो कमी होती है हमारे पौधे के अंदर, वह भी इसके डालने से दूर होती है। इसी के साथ ही मिट्टी में जो जल निकासी और उसकी जो टेक्सचर है, मिट्टी की जो संरचना होती है, उसको भी बहुत बेहतर बनाती है। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। जो नाइट्रोजन की अधिकता होने से क्या, पौधे घने और स्वस्थ होते हैं और पत्तियां ज़्यादा गहरी निकलती है। इसी के साथ फास्फोरस और मैग्नीशियम क्या काम करते हैं इसमें, जो प्लांट होता है उसमें जो फूल लाने की क्षमता होती है उसको ज़्यादा ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाते हैं उसमें फूल लाने की क्षमता को। साथ में ये चाय पत्ती जो होती है लंबे समय तक मिट्टी के अंदर नमी बना कर रखती है, पानी को अवशोषित कर लेती है और लंबे समय तक मिट्टी में नमी बना कर रखती है। कभी आप पानी देना गमले में भूल जाते हैं, पौधा सूखा और मिट्टी सूखी रह जाती है, 2-3 दिन के लिए आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो पौधा क्या है कि मुरझाएगा नहीं। इसके अंदर नमी रहती है, जो चाय पत्ती होती है, तो उस नमी के सहारे से पौधे की रूट्स उस नमी को खींचती रहती है धीरे धीरे कर। अब मेरे पास कमेंट काफ़ी आते हैं जब मैं चाय पत्ती का इस्तेमाल करता हूँ अपने प्लांट पर, तो कहते हैं कि क्या हम फ्रेश चाय पत्ती ले सकते हैं। मैं कहता हूँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो आप फ्रेश चाय पत्ती। लेकिन फ्रेश चाय पत्ती मैं क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि एक तो महंगी पड़ती है, कॉस्टली हो जाती है। ये हमारा फ्री का बिल्कुल फर्टिलाइजर होता है, ये यूज की हुई चाय पत्ती होती है। जो हम घर में चाय बनाते हैं उस चाय पत्ती को हमें फेंकना नहीं चाहिए होता है, हमें धूप में उसको सुखा लेना चाहिए होता है। सुखाने से पहले उसको एक बार अच्छी तरह पानी में धो लेना चाहिए होता है, ताकि उसके अंदर जो चीनी के कण होते हैं वह आउट हो जाए। उसके बाद हमें इसको यूज में लेना चाहिए होता है। दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो फ्रेश चाय पत्ती हम इसको यूज में लेते हैं, वो कॉस्टली होने के साथ साथ पावरफुल भी ज़्यादा होती है। उसमें एक हीटिंग पावर होती है। जब हम इसको उबालते हैं तो इसकी हीटिंग पावर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जो इसमें न्यूट्रिशन है वो तो बने रहते हैं, लेकिन जो हीटिंग पावर होती है उसकी, वह काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो हमारे प्लांट्स को, रूट्स को डैमेज करने से बचाती है। अनजाने में हम क्या करते हैं कि आधा आधा चम्मच प्लांट के अंदर गमलों में डाल देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि पौधे में, पत्तों में जो होते हैं, झुलसना शुरू हो जाते हैं, पौधा सूखना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है कि हीटिंग पावर इसकी नीचे ज़मीन में ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है जब मिट्टी के संपर्क में आती है। तो हमेशा ही हमें, मैं तो अपने गार्डन के अंदर इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को यूज़ में लेता हूँ। फ्रेश चाय पत्ती मैं बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेता हूँ। अब हमें करना क्या चाहिए होता है, करीब करीब आधा लीटर पानी ले लेना है, बिल्कुल फ्रेश साफ़ पानी ले लेना, और उसमें करीब 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती इसमें डाल देनी है। और कम से कम हमें इसको 6 से 8 घंटे के लिए बिल्कुल ही भिगो के रखना चाहिए होता है। पूरे 6 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें करना क्या है कि बाकेट में 5 लीटर के करीब पानी ले लेना है। जो हमने 1 चम्मच चाय पत्ती इसके अंदर डाली थी, देख सकते हैं उसने अपना अर्क छोड़ दिया है। बिल्कुल आपको पानी का कलर पूरा चेंज दिखाई दे रहा होगा।
अब ये 1 चम्मच जो चाय पत्ती थी उसको हमने 5 लीटर पानी के अंदर डाइल्यूट कर देना। लेकिन करना कैसे है देखिए आप। इसको मैं छान रहा हूँ। छान किस लिए रहा हूँ, इसके 2 कारण हैं दोस्तों। एक तो ये जो चाय पत्ती है ये मुझे दोबारा यूज़ के लिए काम आ जाएगी, इसको मैं सुखा दूंगा धूप में और ये दोबारा मेरे यूज़ में काम आएगी। सेकंड, जो अब भीषण गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी के अंदर हम इस चाय पत्ती को मिट्टी के अंदर जब मिलाते हैं तो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी भी एक हीटिंग पावर होती है, तो हीटिंग पावर कहीं मेरे प्लांट को नुकसान ना पहुंचा जाए, इसलिए मैं इसको चाय पत्ती को ना डालकर इसके जो लिक्विड घोल है इसको डाल रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है दोस्तों, 1-1 लीटर प्रति पौधा हमने पानी इसमें डाल देना है। जितने भी गमले, प्रति गमले के अंदर 1-1 लीटर पानी हमने इसमें डाल देना है। इसके इस्तेमाल से करीब करीब 10 से 15 दिन में आप देखेंगे पौधे के अंदर इस तरह से फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए धीरे धीरे पूरा पौधा फूलों से भरना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि पत्तियों में अलग ही चमक दिखाई देनी शुरू हो जाती है। देखो कितनी शाइनिंग के साथ पत्तियों में चमक आई हुई है, नई नई लीव्स आना शुरू हो जाती है। तो चाय पत्ती के हमें ऑर्गेनिक रूप से देखा जाए तो काफी बेनिफिट हमें अपने प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आने पर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेंबरशिप ओपन हो चुकी है तो मेंबरशिप को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।